इंदौर से बिलोंग करता हूं मैं। और अभी हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है उसमें उप मंत्री के पद पर कार्यरत हूं। और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में भी मैं कार्यकारिणी में जो है मैंने कल शपथ ली है। कल कार्यकारिणी का जो है 19 जून को एक अच्छा कार्यक्रम इंदौर में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजन जी शर्मा बम्बाला भी उपस्थित हुए और उनके साथ उनकी कार्यकारिणी के सदस्य महामंत्री सीताराम जी अलियाबाद वाले और शंभू लाल जी कुई वाले, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आप सभी इंदौर पधारे। और भी लोग कार्यकारिणी के थे, सभी लोग इंदौर आए और सभी ने अपना जो है वक्तव्य रखा। और जो मध्य प्रदेश से 26 लोग थे कार्यकारिणी में, महासभा की कार्यकारिणी में, उन लोगों की मीटिंग भी हुई और उसमें जो तरह तरह के सुझाव दिए गए, तो जिस तरीके से हमारे पास कुछ सुझाव आए और उसमें के क्रियान्वयन भी हुआ, तो जिस तरीके से नई कार्यकारिणी बनी है उसमें पहले से ही जो कार्यकारिणी ने ये मुद्दा रखा था उनके घोषणा पत्र में कि हम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज में रोजगार के ऊपर आधारित रहकर ही कार्य करेंगे। तो महासभा की मीटिंग में भी लोगों ने सुझाव दिए, जिसमें हम निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन अगले जुलाई महीने में इंदौर में करने जा रहे हैं। और जो ये निशुल्क होगा समाज के लिए, निशुल्क जो है मेदांता अस्पताल की बड़ी टीम आ रही है, जिसमें चिकित्सा से संबंधित जो हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, दंत रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये सभी लोग आएंगे और वहां पर जो है निशुल्क जो है अपना जो है सलाह देंगे। इसी प्रकार निशुल्क दवाई वितरण होगा, तो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है। और इसी प्रकार सभी का सुझाव सुनने के बाद जो है हमारे इंदौर से हरदा क्षेत्र से एक जो है युवा हमारे साथी ने एक विचार विमर्श ब्रिजयन जी बम्बाला के सामने किया। उसने जो है शुभम यादव जो है शर्मा करके वो जो है, उन्होंने बोला कि युवाओं को स्थान दिया जाए महासभा में और कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में। तो आदरणीय ब्रिजन जी साहब ने ये बिल्कुल जो है सर से स्वीकार किया और उन्होंने उससे कहा कि आप युवा पूरी टीम बनाइए और युवा टीम का जो है कार्यभार आपको लीजिए और हरदा क्षेत्र में, संभाग में आप क्या कार्य करना चाहते हैं ये मुझे बताइए लिख के और मुझे दीजिए। और मुझे जयपुर जो है मेरे जो हेडक्वार्टर है महासभा का, वहां भेजिए आप, तो मैं उसमें बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। इस तरीके से बहुत अच्छी बातें हुई। समाज के हित में जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता है उन लोगों ने किया। और यहाँ पर इंदौर कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें अभी नई कार्यकारिणी बनी है तो चुनाव में निर्वाचित हुए नए अध्यक्ष श्री मनीष जी बोंगा, वो भी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं। पिछली कार्यकारिणी में वो प्रचार मंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन समाज ने इस बार उनको मौका दिया और जो है अध्यक्ष पद पर उनको आसीन किया। ये और ये एक नए ऊर्जावान व्यक्ति हैं जो समाज में, इंदौर समाज में अच्छे कार्य के आधार पर आगे बढ़े हैं। तो ब्रिजयन जी बम्बावाला ने भी उनको आशीर्वाद दिया और आगे तरक्की करने का उनका जो है उज्जवल भविष्य की उनके लिए कामना की। तो ब्रिजयन जी बम्बाला साहब ने आखिरी में अपने भाषण में सभी की बात सुनने के बाद अपने भाषण में उन्होंने जो बातें कही वो भी मैं आपके साथ जो है विचार विमर्श करना चाहूंगा। कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि युवाओं का योगदान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों चीजों में जो उन्होंने फिर उनका इंपॉर्टेंस बताई, उसकी महत्वपूर्णता बताई कि भाई वो कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहे हैं निशुल्क समाज के लिए, उसमें निशुल्क दवाई वितरण की व्यवस्था भी कीजिए, सरकार से बात कीजिए और सरकार बिल्कुल करेगी। तो हमने इस तरीके से वहां पर जाके कार्यकारिणी ने बात भी की सीएमओ हॉस्पिटल में, तो सरकार बिल्कुल तैयार हो गई और हमारे समाज को लाभ देने के लिए निशुल्क दवाई वितरण की व्यवस्था वहां पर करेंगे और निशुल्क पैथोलॉजी लेबोरेटरी की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने अगली कड़ी में, श्री ब्रिजन जी मौला ने अगली कड़ी में कहा कि देखिए हर शहर में समाज की धर्मशाला है, समाज का मंदिर है, लेकिन शिक्षा में
हम पिछड़ रहे हैं। गांव के जो बच्चे इंदौर आते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं, उनको शिक्षा में व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। यहाँ पर जो इंदौर में बड़े बड़े भामाशाह है, जो लोग सहयोग कर सकते हैं उनके पास जाइए। हमें कार्यकारिणी को उन्होंने बताया कि आप उनके पास जाइए और उनसे इस तरीके से बात कीजिए। और सरकार से भी जो राजनीति के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग हैं उनके पास भी जाइए, और जो अदर समाज के लोग हैं जो बड़े राजनीति पद पर हैं, जिनकी हमें अच्छी पहचान है, उन लोगों के पास भी जाना है। और समाज में जमीन की जो है एक मांग करनी है कि इंदौर समाज में जमीन जो है मिले, जिससे हम छात्रावास बना सकें। तो बाहर के जो गांव के बच्चे आते हैं उनको रहने की व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से मिल सके। जैसा कि जयपुर में एक बड़ा छात्रावास है समाज का, उसी आधार पर यह इंदौर में भी सब जो है उन्होंने एक सलाह दी कि समाज का जो है छात्रावास इंदौर में भी होना चाहिए।